चलिए, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के लोग बड़े उद्यमशील रहे। बहुत अधिक से अधिक जोखिम लेने वाले पूरी दुनिया में बिहार के लोग फैल गए। बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला। किसने फैलाया होगा? बिहार के लोगों ने ही फैलाया होगा। और आप लोग सुनते ही होंगे, बिहार के लोग ट्रिनिदाद, टोबैगो, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, डच गुयाना में भरपूर है। मॉरिशस की राष्ट्रभाषा भोजपुरी, ठीक है। मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रायः उनका नाम सुनते होंगे, प्रायः बिहार या हिंदी नेम मिलता जुलता है। तो बिहार के लोग बड़े पैमाने पर फैलते रहे, दूर दूर तक फैलते रहे। कई खास करके कैरेबियाई देशों में, अफ्रीको कैरेबियाई देशों में बिहार के लोगों की बहुतायत है। तो क्या कारण था? कारण क्या थे? ठीक है, ये लोग गए गिरमिटिया प्रथा के तहत। ये गिरमिटिया प्रथा क्या थी? और गिरमिटिया प्रथा को अंग्रेजी में कहा जाता है इंडेंचर सिस्टम, ठेका पद्धति। तो ये क्या थी? क्यों शुरू हुआ? बिहार के लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ा? और बाहर गए तो उनकी स्थिति क्या हुई, क्या प्रभाव पड़ा? इन सारे पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा समझे कि उत्प्रवास, आप्रवास और प्रवास में क्या अंतर है। क्या क्या? प्रवास, उत्प्रवास और आप्रवास। प्रवास जो है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है माइग्रेशन। क्या कहा जाता है? माइग्रेशन। मतलब एक देश से दूसरे देश, ए से बी में गया, ये जाने की प्रक्रिया क्या हुई? माइग्रेशन। और जो लोग गए वो क्या कहलाएंगे? माइग्रेंट। एक देश से दूसरे देश गए वो क्या कहलाएंगे? माइग्रेंट, यानी प्रवासी। क्लियर है? अब एक देश से दूसरे देश में गए तो इसमें भी दो प्रक्रिया है। एक एक ए से गए बी में, तो ए से बाहर निकले और बी में आए। नहीं समझे? ए से बाहर निकले और बी में आए। तो ए के लिए क्या हुआ ये प्रक्रिया, और बी के लिए क्या हुआ? बात उठती है ना? नहीं समझे? जैसे प्रवास दो तरह का हो गया। एक हो गया उत्प्रवास, इसको कहा जाता है एमिग्रेशन। ए से बी में गए, उत्प्रवास, एक्स माइग्रेशन। नहीं समझे? बाहर निकले। तो ए के लिए क्या हो गया? इमिग्रेशन। और बी के लिए क्या हो गया? आप्रवास। बी में आया ना, बी में आया, तो इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन जिन्होंने किया वो क्या कहलाएंगे? इमिग्रेंट। क्या कहलाएंगे? इमिग्रेंट। उत्प्रवास जिन्होंने किया वो क्या कहलाएंगे? एमिग्रेंट। ठीक है। देश से बाहर जाने वाले क्या कहलाएंगे? एमिग्रेंट। और देश में आने वाले क्या कहलाएंगे? इमिग्रेंट। लेकिन दोनों स्थिति में एक देश से दूसरे देश में आ जा रहे हैं लोग। क्लियर है? तो कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? प्रवास। क्लियर है? अब इसमें अंतर करना हो तो एमिग्रेशन में क्या होता है? किसी देश से बाहर लोग जाते हैं, एक्स, आउट। एक्स मतलब क्या? बाहर। आप्रवास में, इमिग्रेशन में क्या? आते हैं, इन। कंफ्यूजन नहीं होगा? इन मतलब अंदर। क्लियर है? क्लियर है? तो बिहार से जो लोग गए फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो में गए किसी कारणवश, वे क्या हुए बिहार के लिए या इंडिया के लिए?
हाँ, वो तो एमिग्रेंट हुए हुए। जो बिहार आए वो क्या है, तो वहां के लिए इमिग्रेशन हुआ, लेकिन हमारे लिए क्या हुआ, एमिग्रेशन। क्लियर है। और दोनों तरह की प्रक्रिया को कलेक्टिवली क्या कहता है, प्रवास। कोई दिक्कत। और एनआरआई क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसमें प्रवास शब्द नहीं होगा, इसमें नॉन रेजिडेंट मतलब, रेजिडेंट मतलब निवासी, नॉन मतलब नहीं, अनिवासी भारतीय, जो भारत में नहीं रह रहे हैं लेकिन भारतीय है, एनआरआई। ये सब में अंतर समझ गए, क्लियर है। तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्रवासी बिहारियों के बारे में। अब प्रवासी में और क्लियर किया जाए तो क्या, उत्तर प्रवासी एमिग्रेंट बिहारियों के बारे में, जो लोग बिहार से बाहर गए किसी भी कारणवश। क्लियर है। आधुनिक काल में बिहार से बाहर जाने वाले 3 तरह के लोग थे, और किसी भी क्षेत्र का या देश के लोग जब बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके फैल जाते हैं तो वो डायस्पोरा कहा जाता है। जैसे बिहार के लोग पूरी दुनिया में फैल गए तो वो क्या कहलाएंगे, बिहारी डायस्पोरा। ठीक है। तो बिहारी डायस्पोरा कब कब बाहर निकले, एक तो हुआ क्या, ब्रिटिश काल में, गिरमिटिया मजदूर के रूप में। क्या, गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए, प्रलोभन दिया गया इन लोगों को कि कमाने जाना है, वहां पर सोना मिलेगा वगैरह वगैरह, अच्छी खासी मजदूरी मिलेगी। तो ब्रिटिश शासन से त्रस्त यहाँ के युवा बड़े पैमाने पर बाहर गए। जब बाहर जाते थे तो उनसे एग्रीमेंट करवाया जाता था। एग्रीमेंट को लोकल लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, कहते थे गिरमिट। एग्रीमेंट को क्या कहते थे, गिरमिट। और गिरमिट के तहत जो लोग गए वो गिरमिटिया, ये प्रणाली हो गई गिरमिटिया गिरमिट सिस्टम। गिरमिट सिस्टम के तहत जो लोग गए वो गिरमिटिया मजदूर। वो जो बात एग्रीमेंट से गिरमिट बना है। जैसे कोई ले जा रहा है आपको, एग्रीमेंट होता है ना, आज भी जो लोग बाहर जाते हैं, कोई कंपनी, विदेशी कंपनी या विदेशी एजेंसी ले जाती है हमारे लोगों को, तो एग्रीमेंट होता है ना, इतना साल के लिए ये वो। तो ये लोग एग्रीमेंट के तहत ले जाते थे। क्यों ले जाते थे वो बताएंगे। तो ये ब्रिटिश काल में जब देश आजाद हो रहा था तो जिन्ना ने नारा दिया था कि पाकिस्तान जो होगा वह मुसलमानों का जन्नत होगा। तो हमारे बिहार से भी बहुत सारे लोग गए पाकिस्तान। ठीक है। और कल एक वीडियो जारी हुआ है, वायरल हुआ है, उसमें आपने सुना होगा, कराची के एक प्रतिनिधि हैं जो पाकिस्तान के संसद में, प्रतिनिधि सभा में आवाज चिल्ला रहे हैं कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान में बिहारी लोगों की भी भूमिका है। वे लोग बिहारी मूल के हैं, पाकिस्तान में रहने वाले, बिहार से गए थे। ठीक है। ये जन्नत नसीब होगा, वहाँ जो देश बन रहा है वो जन्नत से कम नहीं होगा, इस आशा में गए थे। लेकिन आज भी भेदभाव के शिकार है वहाँ। वहाँ के लोकल जो है, जिनका मूल वही है पाकिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, वे लोग इन्हें बिहारी कहकर चिढ़ाते हैं। तो उसी पर उनका जो आक्रोश था सदन में फूटा था, जो वीडियो आप लोग देखे होंगे, वायरल हुआ है। ठीक है। तो उस समय भी पाकिस्तान बहुत सारे लोग गए। ये पाकिस्तान, ये जो गए, इनका निगेटिव, इंडिया के संदर्भ में निगेटिव रोल रहा। इनकी भूमिका, पाकिस्तान जाने वालों की भूमिका क्या थी पाकिस्तान बनाने में, वे कहते भी हैं कि पाकिस्तान बनाने में बिहारियों की अच्छी खासी भूमिका रही। अब वहाँ बहुत सारे सिंध के या पंजाब के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, तो उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों के पास जितना है उतना तो हम छोड़ कर आए हैं। नहीं समझे, बिहारी शब्द गाली नहीं है, सम्मान का सूचक है। मुझे गर्व है कि हम बिहारी हैं। हाँ, वीडियो वायरल हुआ है। ठीक है, एकदम यंग है। ठीक है। तो ये है। और तीसरा है बिहार के लोग शिक्षा, नौकरी के लिए बिहार से बाहर देश में और विदेश में, खाड़ी देशों में
बिहार से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं कमाने के लिए, जाते हैं ना? हाँ, तो बिहारी डायस्पोरा 3 तरह से गए बाहर। अभी जो है ये है शिक्षा और नौकरी या और कार्यों से पूरे विश्व में फैले हुए हैं बिहार के लोग। ब्रिटिश काल में गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए। तो हम अभी पढ़ेंगे ये गिरमिटिया मजदूर की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? कायदे से देखा जाए तो 2 लॉट रहा बिहारी डायस्पोरा का आधुनिक काल में, एक ब्रिटिश काल में गिरमिटिया मजदूर के रूप में और दूसरा शिक्षा और नौकरी के लिए। आप पढ़िएगा, पीडीएफ में दिए हुए, क्लियर है? समझ गए? तो किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? बिहारी डायस्पोरा। बिहारी डायस्पोरा में किसके बारे में? गिरमिटिया मजदूर, द इंडेंचर सिस्टम के बारे में। क्या था गिरमिटिया प्रथा, क्या थी इंडेंचर सिस्टम, क्या था? क्लियर है? तो ये करो, तो बंद करो जल्दी जल्दी।